तो 90% स्टूडेंट्स बहुपद में गलती कहाँ पर करते हैं, आज ये बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, सारी चीज़ों को समझाया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि शेषफल पद में, गुणनखंड पद में क्या चीज़ है। बहुत ही प्यारे तरीके से इन सारी चीज़ों को समझाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके अपने प्यारे दोस्तों को, 4-5 दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो चलो मेरे प्यारे भाई, आज का अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का सबसे पहला क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 6 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, हम बोर्ड पर सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बहुपद px के लिए p ऑफ माइनस ए बराबर 0 हो तो p ऑफ x का गुणनखंड क्या होगा। मतलब देखो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि p ऑफ माइनस ए बराबर 0 है। अगर p ऑफ माइनस ए के बराबर 0 है, अगर मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि कोई भी बहुपद होगा उसमें आप x की जगह पर अगर माइनस ए रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब बताओ ये x का वैल्यू माइनस ए हमको कैसे मिला होगा। तो ध्यान देना, अगर हम गुणनखंड लिखेंगे x प्लस ए और एक गुणनखंड लिखते हैं x माइनस ए, ठीक है, ये दोनों गुणनखंड है। तो दोनों से अगर हमको शून्यक निकालना है तो दोनों को 0 के बराबर ही करके निकालते हैं ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x प्लस ए को भी 0 के बराबर कर लेते हैं और यहाँ से क्या किया हमने, x माइनस ए को भी 0 के बराबर किया। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, a। कैसे आएगा, तो ये माइनस ए उधर जाकर के प्लस ए बन जाएगा। यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ए। क्या हुआ ऐसा, ये प्लस ए है उधर जाकर के माइनस ए बन जाएगा। तो सीधा बात यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये चीज क्या था, गुणनखंड था। ये ऊपर वाला चीज क्या है, ये है गुणनखंड, और नीचे वाला चीज क्या है, ये है अपने पास शून्यक। ये दोनों जो है ये है शून्यक। तो गुणनखंड में और शून्यक में क्या संबंध है, देखो गुणनखंड में अगर x प्लस ए है तो शून्यक उसका माइनस ए होगा। गुणनखंड अगर x माइनस ए है तो शून्यक उसका क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। ठीक इसी तरह से p ऑफ माइनस ए बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका शून्यक कितना है, शून्यक हो जाएगा a। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका गुणनखंड क्या होगा, तो इसका एक गुणनखंड बताइए। तो जो शून्यक में चिन्ह होता है, गुणनखंड में चिन्ह उसका उल्टा हो जाता है, जस्ट आपको ऐसे याद रखना है। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस ए। ये ना सॉरी, शून्यक इसका माइनस ए है, x के जगह मतलब x के जगह पर माइनस ए रखने पर शून्यक मिल रहा है, मतलब 0 मिल रहा है, तो ये शून्यक हो जाएगा। तो गुणनखंड इसका क्या हो जाएंगे, x प्लस ए। और जो कि अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो चलो आओ अब इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x माइनस 3 है, एक गुणनखंड है x माइनस 3, तो p ऑफ 3 का मान क्या होगा। गुणनखंड क्या है, x माइनस 3 है, तो हम लिखते हैं एक बात, देखो गुणनखंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुणनखंड क्या है, x माइनस 3 है। तो हमसे पूछ रहा है कि p ऑफ माइनस 3 इक्वल टू व्हाट, p ऑफ माइनस 3 इक्वल टू व्हाट, माइनस 3 नहीं है प्लस 3 है, सॉरी। p ऑफ 3 इज इक्वल टू व्हाट। तो ध्यान देना एक बात कि अगर किसी गुणनखंड का मतलब समझते हो क्या होता है, गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे देख लो यहाँ पर 15 है और यहाँ हम 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 5 कितना हुआ 15, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। एक ही यहीं पर 15 ही है, लेकिन अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 तिया 12 ही लगेगा, बच जाएगा कितना, 3। तो देखो एक बात ध्यान दो, ये जो 15 है, 15 का गुणनखंड हम 3 और 5 को कह सकते हैं कि नहीं। तो हाँ हम कह सकते हैं कि 15 का गुणनखंड 3 और 5 है। 3 गुना 5 करने पर 15 मिल जाता है। यहाँ पर क्या 15 का गुणनखंड 4 गुना 3 कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शेषफल बच गया 3, पूरा पूरा भाग नहीं लगा है। अगर पूरा पूरा भाग लगेगा तभी हम कहेंगे कि यह एक गुणनखंड है, मतलब यह इसका गुणनखंड है, ये दोनों। ठीक है, यहाँ पर देखो शेषफल 0 बचा, कुछ नहीं मतलब कट गया, इसका मतलब शेषफल क्या बचा, 0, इसका मतलब यह गुणनखंड है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 3 बच गया, इसका मतलब यह गुणनखंड नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर गुणनखंड x माइनस 3 है, इसका मतलब यहाँ से हम x का वैल्यू जो निकालेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, x इक्वल टू 3 निकलेगा। मतलब अगर ये गुणनखंड है तो हम अगर 3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, 0। गुणनखंड का मतलब क्या, पूरा पूरा कट जाना चाहिए, किससे, तो वो x का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। x माइनस 3 को 0 के बराबर करो, x का वैल्यू कितना निकलेगा, 3, अर्थात इसका शेषफल कितना आएगा, 0। तो जो भी गुणनखंड है उससे भाग देने पर क्या होता है, उसका वैल्यू किसके बराबर मिलता है, 0 के बराबर। ये भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। इतने प्यारे तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझाएगा, ये तो हम चैलेंज करते हैं, सीना ठोक के कहते हैं। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव ही है सब। कह रहा है यदि बहुपद p ऑफ x के लिए p ऑफ -1 बराबर 2 है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए p ऑफ -1 इक्वल टू 2 है, तो हमें कह रहा है कि उस बहुपद के लिए p ऑफ x -2 का गुणनफल होगा। मतलब उसका मान क्या होगा, किस चीज का मान पूछ रहा है, p ऑफ x और -2 इसका गुणनफल पूछ रहा है। p ऑफ -1 इक्वल टू 2 हो तो p ऑफ x -2 का गुणनफल होगा। क्या चीज पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है? अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो कोई बहुपद है जिसमें अगर हम p ऑफ -1 है, p ऑफ -1 का मतलब क्या हो गया, x की जगह पर -1 रखे हैं, तो ये दो जो आया ये क्या आ गया, शेषफल, शेषफल, ठीक है। और बराबर 0 आता है, इसका मतलब पूरा पूरा कट गया। तो अब कह रहा है कि अगर इस बहुपद से में -1 से हम भाग दिए हैं तो ये कितना हो गया, शेषफल इसका 2 हो गया। शेषफल का मतलब क्या होता है कि छांटी बच गया, एक्स्ट्रा में बच गया। जैसे देख लो 15 है, 15 में हम क्या किए, 4 से भाग दे लिए, 4 तिया 12 लग गया ना भाग में, शेषफल कितना बच गया, 3। तो 4 से भाग दिए तो पूरा पूरा नहीं कटा 15, लेकिन जो एक्स्ट्रा शेषफल बच गया है ना, शेषफल जो 3 बचा है, अगर हम शेषफल को घटा देते हैं इसमें से तो वो कट जाएगा पूरी तरह से। देखो ना 15 है ना, 15 में से ये शेषफल जो 3 बचा घटाओ तो बचेगा 12, 12 तो कट जाएगा 4 से। तो ठीक इसी तरह से p ऑफ -1 बराबर 2 है, इसका मतलब -1 से भाग दिए हैं तो शेषफल 2 आ गया, ठीक है। तो जो बहुपद था उसमें से अगर हम 2 घटा दे तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि शेषफल 2 बच रहा है और शेषफल 2 बच रहा है, 2 घटा दिए तो पूरा पूरा कट गया। अगर -1 रखने पर, x का वैल्यू -1 रखने पर पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब उसका गुणनखंड क्या होगा, उसका गुणनखंड हो जाएगा क्या चीज, x प्लस 1। क्या, अगर x -1 रखने पर 0 के बराबर आया है, इसका मतलब गुणनखंड x प्लस 1 है। अगर +1 रखने पर 0 के बराबर होता है, इसका मतलब गुणनखंड x -1 है। सिंपल सा बात है। अब चलो देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है, चलो हम क्वेश्चन को पहले लिखते हैं और फिर प्यारे तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि x² -mx और +2, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका एक गुणनखंड x -1 है, तो m का मान क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या है, x -1, गुणनखंड क्या है x -1, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस बहुपद के लिए इसका एक गुणनखंड है x -1, तो हमको m का मान बताना है। गुणनखंड का मतलब क्या समझते हो, गुणनखंड का मतलब ही हुआ कि पूरा पूरा भाग लग जाना। पूरा पूरा भाग लग जाने का मतलब क्या हो गया कि शेषफल 0 बचना। तो शेषफल यहाँ पर 0 बचेगा। शेषफल हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से जो भी x का मान निकलेगा ना, तो हम क्या करते हैं, इसको x -1 बराबर 0 करके x का वैल्यू हम 1 निकाल लिए यहाँ से। मतलब शून्य किसका क्या है, 1। अगर गुणनखंड x -1 है तो शून्य कितना होगा, x बराबर 1। मतलब अगर x का वैल्यू 1 रखा जाए तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 0, ठीक है। तो इसीलिए p ऑफ 1 ये जो होगा, जो बहुपद है उसमें x की जगह पर अगर 1 रख दे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0। चलो आप क्या करो, x की जगह पर 1 रखो, 1 का स्क्वायर माइनस mx है ना, तो m और गुना में 1 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, और प्लस में 2 बराबर क्या बन जाएगा, 0। 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही हो गया, -m और +2 बराबर क्या बन गया, 0। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3, और ये -m उधर गया तो क्या बन गया, +m। इसका मतलब ये हुआ कि m का वैल्यू हमें मिल गया 3। अब देख लो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, m का वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलो 4 क्वेश्चन देख लिए। अब चलो आप देखते हैं इसके बाद पांचवा और छठा क्वेश्चन जो कि है अपना ऑब्जेक्टिव, वो भी बहुत ही प्यारा सा। पांचवा क्वेश्चन में देखो कहता क्या है कि बहुपद, लंबा सा क्वेश्चन है, बहुपद जैसे कुछ नहीं दिया हुआ, तब मान लो px क्या दिया हुआ, x³ + 3x² और माइनस में 3x और फिर प्लस में 7। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर इसमें x -1 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। भाग देना है मतलब भाजक हमको मालूम है क्या चीज है, x -1। अगर हमको x -1 से भाग दे करके शेषफल निकालना है तो हमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। जिससे भाग देना है वहां से x का मान निकालो, बहुपद में रख दो, पता चल जाएगा क्या है शेषफल। तो देख लो यहाँ से अगर हम x -1 को 0 के बराबर करते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, x -1 बराबर 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा ना। अब हम क्या करेंगे, जो p ऑफ x है ना, वहां पर x का वैल्यू क्या रखेंगे, 1। अगर ये -1 आता तो हम -1 रख के चेक करते, +1 आया है तो +1 रख के चेक करेंगे, क्या बन जाएगा, ये 1 का क्यूब बन जाएगा, +3 × 1 का स्क्वायर बन जाएगा, -3 × 1 बन जाएगा, प्लस में 7। जहां जहां पर x है ना वहां पर 1 चिपकाओ, शेषफल निकलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर किया, 1 3 से गुना करेंगे 3, फिर माइनस में 3 और प्लस में 7,
-3 + 3 तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना 7 1 8। तो ये हो जाएगा अपना शेषफल। तो देखो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखो छठा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 6 कह रहा है कि द्विघात बहुपद P(3) बराबर 6 है तो P(x - 6) का मान क्या होगा। P(3) बराबर 6 का मतलब समझो, P(3) = 6 है, इसका मतलब है कि x के जगह पर अगर हम 3 रख रहे हैं इस बहुपद में तो शेषफल मिल रहा है 6। और जो शेषफल है 6, अगर हम 6 घटा देंगे उसमें से तो पूरा पूरा कट जाएगा। जो शेषफल है मतलब कोई चीज क्या हुआ, शेषफल मतलब एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा है। अगर 6 एक्स्ट्रा है, अगर हम उस बहुपद में से 6 घटा दे रहे हैं तो कितना होगा मान इसका, ये हमसे पूछ रहा है। किस उसको जो भाग दिए हैं वो कितना होगा। अगर हम x का वैल्यू 3 से भाग दिए हैं, इसका मतलब कि भाग हम किससे दे रहे हैं, x की जगह पर अगर 3 रखे हैं, इसका मतलब भाजक क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा x - 3। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना कि जो भी जिस चीज से भाग देना है चिन्ह क्या होता है, पलट जाता है। जैसे x + 2 से भाग देना है ना, तो x की जगह पर क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। x - 2 से भाग देना है तो हम x की जगह पर 2 रखेंगे, सिंपल सा चीज है। तो अगर x की जगह पर यहाँ 3 रखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम x - 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 6। अगर हम x - 3 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 6 आ रहा है, तो अगर P(x) में से ही 6 घटा लिया जाए तो शेषफल कुछ नहीं आएगा। तो इसका जो है भाजक क्या हो जाएगा, गुणनखंड उसका भाजक क्या हो जाएगा, x - 3। तो जो ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे भाई, अब जो है इसके आगे के क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव, मतलब उसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा आपको। उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है मैंने बताया, अगर बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 4-5 को प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। पर देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपद P(x) = 2x² - 3x + 1 है। इसमें आप अगर x - 2 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना होगा। शेषफल पर में हमने आपको अभी समझा दिया कि शेषफल पर में क्या था, क्या है कि जिस चीज से हमें भाग देना है वहां से आप x का मान निकालो और फिर वो x का वैल्यू उस बहुपद में रखो, जो मान निकलेगा वो क्या होगा, शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे भाग, हमें देना किससे है, x - 2 से। तो हम x - 2 = 0 करके x का वैल्यू निकाल लिए कितना, 2। अब हम जो भी बहुपद है P(x) माना क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, अपना मन से लिखना पड़ेगा। अगर x की जगह पर हम 2 रख देते हैं तो हमें क्या मालूम चलेगा, शेषफल। तो हम क्या निकालते हैं, P(2). P(2) निकालना है मतलब जहां जहां पर x है वहां वहां पर 2 रख लो। तो 2 इंटू कितना बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, माइनस में 3 इंटू कितना बन जाएगा, 2, और फिर प्लस में क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, समझ गए अच्छे से। 2 और गुना में कितना हो जाएगा, 4, यही ना होगा, 2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 3 दूना 6, और फिर प्लस में कितना बन जाएगा, 1। 4 दूना कितना होता है, 8, -6 प्लस में 1, 8 में से 6 घटेगा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 आ जाएगा अपना इस बहुपद में भाग देने पर शेषफल। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद P(x) के लिए P(-1) बराबर 2 है तो बहुपद को x + 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल पर में यही ना कहता है कि अगर हमको x - 2 से भाग देना था तो x की जगह पर +2 रखें, अगर हमें x + 2 से भाग देना होता तो x की जगह पर -2 रखते, मतलब चिन्ह बदल के रखते हैं। तो यहाँ पर देख लो P(-1) का वैल्यू क्या है, 2 है। P(-1) का वैल्यू 2 है, इसका मतलब है कि किससे भाग दिए होंगे, तो दिए होंगे भाग x + 1 से ना। x के जगह पर -1 रखा हुआ है, इसका मतलब गुणनखंड क्या होगा, इसका x + 1 होगा। अब इससे भाग देने पर कितना, ये जो आता है यही ना शेषफल होता है। तो यहाँ x + 1 से ही भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है तो कितना आएगा, 2 आएगा। कुछ क्वेश्चन में है नहीं, एकदम एक बार में देखते ही आंसर लिख दोगे। चलो बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो कहता है कि अगर किसी बहुपद P(x) के लिए P(-2) = 0 है तो गुणनखंड क्या होगा। P(-2) = 0 है, इसका मतलब है कि x की जगह पर अगर हम -2 रखेंगे तो ये जो मिला है ये शेषफल मिला है, शेषफल 0 है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग लग गया। अगर पूरा पूरा भाग लग गया इसका मतलब कि दोनों जो दोनों तरफ होगा वो गुणनखंड होगा। तो अगर x मतलब -2 से भाग दिए हैं तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। अगर +2 से भाग दिए रहते तो गुणनखंड x - 2 हो जाता। तो यहाँ पर -2 से हमने भाग दिया है तो इसका गुणनखंड आप सीधे से लिख सकते हो एक लाइन में कि इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x +
2 हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो याद कर लो। चलो बढ़ते हैं आगे। तो 10वां क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा सा है, पूछ रहा है कि बहुपद ax² माइनस ax+1 में अगर हम x माइनस a से विभाजित करें तो शेषफल कितना होगा। भाग देना है, मतलब भाजक हमको पता है, भाजक क्या है, x माइनस a से भाग देना है, तो हमने लिख दिया x माइनस a। और ये जो बहुपद था ना अपने पास, उसको हम क्या मान लेते हैं, चूंकि इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो इसको हम बना लेंगे p ऑफ x, ठीक है, अपनी मर्जी से। अब देखो यहाँ पर अगर हमें भाग देना है किससे, x माइनस a से, तो हम x की जगह पर कितना रखेंगे, तो बस ये जो x के अलावा x को 0 के बराबर करो और x का मान निकालो, इससे पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस a को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना पता चलेगा, a। इसका मतलब हम समझ गए कि x की जगह पर a रखेंगे, और x की जगह पर a रखेंगे तो हमें शेषफल पता चल जाएगा। तो हम निकालेंगे क्या चीज, शेषफल। और शेषफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा p ऑफ a के, मतलब x की जगह पर आप a रख दीजिए। तो a और इनटू में x की जगह पर a रखेंगे तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर, फिर माइनस में a और इनटू में क्या बन जाएंगे a, और फिर प्लस में क्या बन गया a1। तो चलो a² को अगर हम a से गुना करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, a³ माइनस में a को a से गुना किए तो ये बन गया a² और फिर क्या हो जाएंगे प्लस में 1। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। अब तुम ही लोग सोच के बताओ, क्या कोई इतने प्यारा तरीके से बताता है क्या। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई बहुपद p ऑफ x है जो कि है x³ और इसमें हमको भाग देना है x+1 से, तो हमें शेषफल बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम x+1 से भाग दे रहे हैं तो हमें काम करते हैं, x+1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, -1। मतलब अगर हम इस बहुपद में x की जगह पर -1 रखेंगे तो शेषफल मालूम चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, p ऑफ x की जगह पर क्या रखते हैं, -1, तो क्या निकलेगा, -1 का पावर 3 और फिर प्लस में 1, यही ना निकलेगा। -1 का पावर 3 करेंगे तो ये -1 ही रहेगा और फिर ये बन जाएगा प्लस में 1, -1 प्लस 1 कितना होता है, 0, यही शेषफल क्या आएगा, 0। अब जो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें कहता है कि शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए आप दिए गए जो भी बहुपद है उनका शेषफल ज्ञात करें। इसमें टोटल है 5 क्वेश्चन, तो चलो आओ पांचों क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। सबसे पहले आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो, और सब कुछ अगर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, आप लोगों को फायदा हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके 5 दोस्त को शेयर जरूर करना। तो चलो बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्नों पे। देखो बहुपद p ऑफ x दिया हुआ है, भाजक क्या है, x-2 है, मतलब भाग देना है हमें x-2 से। अगर x-2 से भाग देने पर शेषफल पता करना है तो x का मान क्या रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे। देखो -2 है, +2 रखो, अगर +2 होगा x के साथ तो -2 रखेंगे। सिंपल सा ये चीज समझ लेना है बस। तो p ऑफ x है ना, तो हम क्या निकाल देंगे, p ऑफ माइनस, यहाँ देखो -2 है तो x का वैल्यू 2 रख दो, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का क्या बन जाएगा, पावर 3, माइनस में 3 इंटू क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 इंटू क्या बन जाएगा, 2, और माइनस में क्या बन जाएगा, 5। बस गुना भाग स्क्वायर प्लस माइनस ये सब अच्छे से करना, समझदारी से करना, तो आंसर एकदम करेक्ट मिल जाएगा। 2 का पावर 3 करना है, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आएगा इसका आंसर। बहुत सारे विद्यार्थी करेंगे 2 या 6, ये हो जाता है गलती, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर किए 4 होगा, 4 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 12, तो माइनस में 12 आ गया, फिर प्लस में 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर जो है ना जोड़ घटाव करने में अगर दिक्कत होता है तो कंसेप्ट लगाओ ये वाला कि प्लस मतलब पास में और माइनस का मतलब कर्ज हो गया, खर्चा हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 8 रुपया पास में है, 12 रुपया खर्चा कर दिए, इसका मतलब 4 रुपया कर्ज ही ना होगा, तो 4 रुपया कर्ज हो गया। फिर हमारे पास आया 8 रुपया, तो क्या करेंगे, वो 4 रुपया जो कर्ज लिया वो सधा देंगे, तो बचेगा कितना रुपया मेरे पास, 4 रुपया मेरे पास में है। फिर उसके बाद 5 रुपया फिर आया, तो 5 4 कितना हो गया, 9 रुपया हो गया टोटल पास में। तो अगर पास में है तो प्लस, कर्ज है तो माइनस, प्लस में कितना हो जाएगा, 9, इसका आंसर, ठीक है। चलो अब देखो इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही प्यारा सा है। क्वेश्चन देखते हैं और लिखते हैं हम साथ साथ में, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा क्वेश्चन। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में अपने पास p ऑफ x दिया हुआ है, x⁴ प्लस में x³ प्लस x² -5x और प्लस में 1, और इसमें जो है अपने पास भाजक क्या है, भाजक है अपने पास x+1, x+1 से इसको क्या करना है, विभाजित करना है। सिंपल सा केस है कि अगर हम x+1 से विभाजित कर रहे हैं तो x का मान क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो यहाँ पर हमको वैल्यू किसका निकालना होगा, p ऑफ -1। तो चलो -1 रखो, -1 का पावर कितना हो जाएगा, 4, फिर प्लस में -1 का पावर कितना हो जाएगा, 3, फिर प्लस में -1 का पावर कितना हो जाएगा, 2, और फिर माइनस में 5 के गुना में क्या रहेगा, -1, क्योंकि हम x की जगह पर सब जगह पर कहाँ रखेंगे, -1 रखेंगे, और फिर ये क्या बन जाएगा, +1। अब एक
एक बात हमेशा ध्यान रखना कि -1 का पावर में अगर सम संख्या है तो +1 होगा, और -1 के पावर में अगर विषम संख्या है तो -1 होगा। पावर सम मतलब प्लस, पावर विषम मतलब माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -1 का पावर 4 सम संख्या है ना, तो इसका आंसर 1 होगा। फिर प्लस है, प्लस रहने दो। -1 का पावर विषम माइनस होगा तो -1 हो गया। -1 का पावर सम प्लस होगा। -5 और -1 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, और फिर इधर क्या है, +1 है। अब यहाँ पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आप सोच सकते हो कि जितना भी प्लस वाला सब है उसको एक जगह जोड़ लो, और जितना भी माइनस वाला है उसको एक जगह जोड़ लो। यहाँ पर हम कर्जा पैंचा वाला बात समझाए, और यहाँ पर प्लस माइनस सबको एक जगह जोड़ने का बात समझा रहे हैं। दोनों ही चीजों को समझो। यहाँ देखो प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, प्लस में 5 है, प्लस में 1 है, जोड़ लो। 1 1 2 5 7 7 1 8। 8 को क्या हो गया, प्लस में हो गया। एक माइनस में केवल एक ही है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। चलो अब इसी के साथ देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में जो भी होगा अपने पास px तो दिया ही होगा। px क्या दिया हुआ है देख लो, y का x नहीं है, p ऑफ y है। ठीक है, अगर बहुपद y में है तो p ऑफ y लिखेंगे, और बहुपद क्या है अपने पास, y का पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर +2y और फिर प्लस में 6 है, और इसमें जो भाग देना है हमको किससे देना है, y+1 से भाग देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी क्या है, भाजक अपने पास क्या है, y+1 है। भाजक इक्वल टू y+1। अगर भाजक इसका y+1 है तो y का मान क्या रखेंगे हम शेषफल के लिए, -1 रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ -1 निकालेंगे। जहां जहां पर y है वहां पर -1 रखो। -1 का पावर कितना, 4, माइनस में 3 इंटू -1 का पावर 2, फिर +2 इंटू क्या हो जाएगा, -1, और प्लस में 6। दिख रहा है क्या, हाँ एक अच्छे से दिख रहा है। देखो -1 का पावर सम संख्या है ना, +1 हो जाएगा। -1 का पावर सम संख्या है, ये तो +1 हो गया। +1 को -3 से गुना करेंगे तो -3 होगा। 2 को -1 से गुना किया तो -2 हो गया, और फिर प्लस में कितना है, 6 है। प्लस प्लस वाले को एक जगह जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 6 और 1 7। माइनस माइनस वाले को एक जगह जोड़ो, 3 2 5, तो 5 क्या होगा, माइनस में ना होगा। अब बताओ 7 में से 5 घटा तो कितना बचा, 2। इस तरीके से जोड़ घटाव करके आप बना सकते हो। तो चलो आओ अब देख लेते हैं इसके बाद फोर्थ पार्ट भी, फिफ्थ पार्ट भी, सबको देखना है ना। तो इसके बाद देखो चौथा पार्ट, चौथा पार्ट भी जो होगा उसमें पी ऑफ एक्स दिया होगा। चौथा पार्ट में पी ऑफ एक्स ही है, एक्स में है बहुपद। क्या है अपने पास क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपने पास x का पावर 6, x का पावर 6 प्लस में 3x स्क्वायर और फिर प्लस में 10, और इसको कह रहा है कि x-2 से विभाजित करना है। मतलब भाजक यहाँ पर क्या है, x-2 है। भाजक इक्वल टू x-2। तो बताओ x-2 में से अगर हम x का मान निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, प्लस का 2 निकलेगा, चिन्ह पलट जाएगा ना। तो p ऑफ 2 निकालेंगे तो शेषफल हमें पता चल जाएगा। 2 का कर लो पावर 6 प्लस 3 इंटू 2 का पावर 2 और फिर प्लस में 10। कैसे लिख दिए, तो जहां जहां पर x था वहां वहां पर हम 2 को चिपका दिए। अब 2 का पावर 6 करना है, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 करेंगे 64 मिलेगा, गुना करके देख लेना, 64, और प्लस 2 का पावर 2 करेंगे 4 होगा, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, और फिर क्या है प्लस में 10 है। 64 में 12 जोड़ेंगे तो 76 होगा, 76 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 86। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, अब चलो आओ इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 12 का वो भी देख लेते हैं। इसमें भी बहुपद में पी ऑफ एक्स ही दिया होगा, एक्स ही दिया हुआ है, यही उम्मीद ही था क्वेश्चन वाले से कि एक्स भी में दिया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस में x और फिर प्लस में 3, और यहाँ जो है ना भाग देना किससे है, यहाँ जो अपने पास भाजक है वो भाजक क्या है, ये अपने पास भाजक है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस 3। अब देखो यहाँ पर अगर इस तरीके के क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन को बनाना है तो बनाएंगे कैसे, तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा बुद्धि लगाना सीखो। देखो कैसे हम बुद्धि लगाते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो भाग जिसमें देना होता है उसको हम लिखते हैं ऊपर में, और जिससे भाग देना होता है उसको हम लिखते हैं नीचे में। ऊपर में हम लिख देते हैं क्या चीज, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x और प्लस में 3, और बट्टा में क्या चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 3। देखो गुणनखंड करना तो आप लोग जानते हो, गुणनखंड करके हमको बताओ कैसे होगा। तो ऊपर में देखो 4 टर्म में है ही तो गुणनखंड आसानी से हो जाएगा। नीचे में 3 गो टर्म है तो इसको हम बनाएंगे 4 टर्म तभी गुणनखंड हो पाएगा। तो ऊपर में अगर 4 टर्म बना हुआ है पहले से तो गुणनखंड क्या बनेगा, इस दोनों में से कॉमन लो तो क्या कॉमन आता है, एक्स स्क्वायर। तो बच क्या रहा है यहाँ से x, और माइनस में क्या बच रहा है 3, n बच रहा है। ठीक है, इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, -1, तो बचेगा क्या चीज, x माइनस 3। चलो ऊपर वाला का गुणनखंड कर लिए, नीचे वाले का गुणनखंड करना है तो 3 को और 1 को गुना करेंगे तो 3 एकाएं 3 हो जाएगा,
अब उसको हम गुणनखंड को क्या करेंगे, जोड़ करके हमको 4 पुराना है, तो 3 में 1 जोड़ करके 4 नहीं पुरेगा क्या, पुर जाएगा। तो नीचे वाले को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और फिर माइनस में x और फिर प्लस में 3। माइनस 3x और माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस 4x और 3 का 3 भी होता है, सिंपल सा बात है। अब देखो ऊपर वाले का तो गुणनखंड करके हम लिख लिए, x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या चीज, एक्स स्क्वायर और माइनस में 1, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और बट्टा में इस दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए, तो x कॉमन लेने पर बच रहा है x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेने पर बच रहा है x माइनस 3। अब देखो दोनों का गुणनखंड लिखा गया, x माइनस 3 और इंटू में क्या चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और बट्टा में क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और इंटू में x माइनस 1। ये नीचे वाले को गुणनखंड करके लिख दिया। अब देखो यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इस चीज को अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये चीज, एक्स प्लस 1 और इंटू में एक्स माइनस 1, यही ना होगा। तो देखो सिंपल सा चीज है। अच्छा चलो इसको छोड़ो, इसको गुणनखंड करके नहीं काटो, इसको काटने का कोई जरूरत ही नहीं है। हमें पूछ रहा है कि भाग देने पर शेषफल कितना होगा, यहाँ पर रहने देते हैं हम एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 रहने देते हैं, ठीक है। तो ये एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट गया। तो अब हमको क्या चीज समझ में आ रहा है कि हमको सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स माइनस 1 से भाग देना है, यही ना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और चाहे ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 था ना, तो इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ेंगे तो एक्स प्लस 1 और क्या चीज एक्स माइनस 1, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 पूरा पूरा कटिए गया। कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है, नीचे में भी कुछ नहीं बचा, नीचे वाला जो भी चीज था वो पूरा पूरा काट दिया ऊपर वाले को। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि शेषफल क्या बचा, 0। अगर पूरा पूरा भाग लग रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि चूंकि दोनों चूंकि दोनों बहुपद जो है पूरी तरह से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, दोनों बहुपद पूरी तरह से विभाजित हो रहे हैं, इसीलिए शेषफल क्या हो जाएगा, 0। पूरी तरह से विभाजित हो रहे हैं, इसीलिए शेषफल इक्वल टू 0, ठीक है। अगर नहीं कटता पूरा पूरा तो कहते हैं कि शेषफल कुछ अलग आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसका मतलब शेषफल 0 के बराबर हो गया। और नहीं तो आप इसको भाग विधि से भी भाग दे करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल सा यहाँ पर भी समझ रहे हो कि देखो यहाँ पर देखोगे तो अगर ये चीज को हम नहीं काटना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही रहेगा, भाग देना है किससे, एक्स माइनस 1 से, एक्स माइनस 1 से भाग देना है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना, 1 रखेंगे, एक एक्स का वैल्यू तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस 1, 1 में से 1 घटा 0, बात खत्म। बात तो सारा सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई उम्मीद करते बहुत ही प्यारे तरीके से ये सब क्वेश्चन समझे होंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से हमने समझाने का कोशिश भी किया है। जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो, ज्यादा सीरियस हो गए, पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई करो मन लगा करके, ठीक है। जो भी चीज समझाते हैं एकदम अच्छे तरीके से देखा करो मेरे वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर भी किया करो, उन्हें भी मोटिवेट करो कि पढ़ाई करें मन लगा करके। कहता है अपना 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है शेषफल प्रमेय से बहुपद px को विभाजित करने पर शेषफल निकाले जबकि अपने पास px और भाजक दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन में भाग किसमें देना है और भाग किससे देना है ये चीज दिया हुआ है। तो भाग देना है किसमें, p ऑफ x में, px में भाग देना है और भाजक क्या है अपने पास 3x माइनस 1। तो जो हमें वैल्यू निकालना है x का तो वो हमें निकलेगा भाजक से, जिससे हमको भाग देना है ना 3x माइनस 1, इसको हम 0 के बराबर करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकलेगा यहाँ से, पहले तो 3x निकलेगा, 1 उधर जा करके प्लस में 1 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1/3, ठीक है। बस यही x का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में भी आप सबसे पहले x का मान निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन में 3x और -2 को आप करोगे 0 के बराबर और x का मान निकालोगे तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 2 और x का मान हो जाएगा 2/3। तो दोनों ही क्वेश्चन में हमने x का मान निकाल दिया। अब जो बहुपद है जो px है उसमें आप x का ये मान रखेंगे तो शेषफल पता चलेगा, ठीक है। तो शेषफल निकालने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ से कि शेषफल जो होगा वो बराबर किसके होगा, तो x का मान जो भी आया है x के जगह पर वो चीज रख देंगे, मतलब p ऑफ 1/3 के। इस वाले क्वेश्चन में शेषफल किसके बराबर होगा, तो p ऑफ 2/3 के। तो यहाँ पर शेषफल बराबर क्या लिख लेंगे, p ऑफ 2/3, ठीक है। मतलब x के जगह पर 1/3 और x के जगह पर 2/3 रखना है। तो चलिए यहाँ पर रखिए आप वैल्यू, पॉलिनोमियल जो भी x है अपने पास, जहाँ पर भी x है वहां पर 1/3 रखो। तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 का पावर 3, फिर माइनस है तो माइनस दे दो 5 और इनटू में x का स्क्वायर है मतलब 1/3 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, फिर प्लस में x है मतलब प्लस में क्या बन जाएगा 1/3 और फिर है माइनस में 5 तो ये बन गया माइनस का 5 और 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब डिवाइड में 1 है, सीधा समझ लो।
अब देखो यहाँ 1/3 का पावर 3 करना है तो दोनों का क्यूब होगा, ऊपर 1 का भी क्यूब 3 का भी क्यूब, 3 का क्यूब करने पर कितना 27, ठीक है। फिर यहाँ 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 होगा, 5 से गुना किया तो 5/9 हो गया, ठीक है। और फिर प्लस में कितना चलेगा 1/3 और फिर माइनस में कितना चलेगा 5 और बट्टा में 1। अगर इस सब का एलसीएम किया जाए ना लघुत्तम तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 27। फिर 27 से 27 तो 1 हो जाएगा, माइनस 9 तिया 27 तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, फिर प्लस 3 9 27 तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और माइनस 1 को 27 से गुना किया, 27 पंचे कितना होगा 7 पचे 35, हाथ में 3 और 5 दूना 10 3 13, 135 आ गया। प्लस में केवल 9 है, बाकी सब है क्या चीज माइनस में, सॉरी 9 और 1 है प्लस में 10, यही ना है। तो 10 है प्लस में और माइनस माइनस वाले को एक जगह जोड़ लो तो माइनस में कितना हो जाएगा 150 और बट्टा में कितना आ जाएगा 27। अगर 110 में से 150 घटेगा तो माइनस का 140 होगा और बट्टा में कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। मेरे ख्याल से कटने वाला नहीं है। आंसर एक बार मैच कर लूँ, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है माइनस में 140/27, बहुत ही अच्छा। अब इस क्वेश्चन में भी शेषफल अगर p ऑफ 2/3 है तो जो भी बहुपद है उसमें x के जगह पर 2/3 रख दो, तो 9 इंटू 2/3 और इस चीज का पावर 3 बन जाएगा, क्यूब है, फिर माइनस 3 इंटू एक्स के जगह पर कितना रखेंगे 2/3 और इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस में x है, x के जगह पर 2/3 बनेगा और माइनस में 5 बनेगा, ठीक है। 5 के नीचे कुछ नहीं है, डिवाइड 1 है, सीधा समझ जाएंगे। अगर हम क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब किए तो कितना बन गया 8, यही ना बना। तो 9 गुना 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा 27, ये एक जगह क्या है गुना में है। फिर माइनस 3 और इनटू में क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर किया तो 9, ये एक जगह गुना करना है। फिर प्लस में कितना है 2/3 और माइनस में कितना है 5/1। चलो इसको सॉल्व करो, 9 से 9 तिया 27 कटेगा क्या, और 3 से 3 तिया 9 कट जाएगा, बहुत अच्छा, सबके नीचे 3 आ गया। यहाँ हो गया 8/3, माइनस में यहाँ हो गए 4 बट्टा में 3, फिर प्लस में कितना है 2/3 और फिर माइनस में कितना है 5/1। अगर सब का एलसीएम किया जाए तो 3 ना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 3, 3 एकाई 3 तो 8 एकाई 8, 3 एकाई 3 तो 4 एकाई 4, प्लस है तो प्लस 2, 3 एकाई 3 तो 2 एकाई 2 और माइनस में 1 तिया 3 तो 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 8, 2 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 10 और माइनस में 15 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और बट्टा में 3। ओवरऑल फाइनल आंसर कितना आ गया -9/3। देख लेता हूँ एक बार आंसर, -9/3, अच्छा 3 है आंसर, 3 तिया 9 कट जाएगा ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -3, ठीक है। तो शेषफल पर में जो है बस यही कहता है कि जिससे आपको भाग देना है वहां को 0 के बराबर करके आप x का मान निकालो और बहुपद में रखो तो हमें पता चलेगा शेषफल। तो चलो बढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे बहुत ही प्यारा सा, आपको ध्यान देना है बस कि हम भाग किससे दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं आप उसको 0 के बराबर करो। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ही प्यारे तरीके से भाग देना है हमें किससे, x प्लस पाई से। तो हम क्या करते हैं x प्लस पाई को 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेते हैं। तो पाई जब बाएं साइड से दाहिने साइड में आएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -पाई। इसीलिए अगर हमको शेषफल निकालना है तो x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा -पाई रखना पड़ेगा। तो p ऑफ क्या हो जाएगा -पाई हो जाएगा। और -पाई कहाँ पर रखेंगे, तो जहां पर भी अपने पास बहुपद में x है वहां पर हम लोग रखेंगे x का मान -पाई। अब जो होगा शेषफल वही निकलेगा, तो x के जगह पर -पाई रखो, -पाई का कितना हो जाएगा पावर 3, फिर प्लस में 3 इंटू -पाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू -पाई और फिर प्लस में क्या हो जाएंगे 11, ठीक है। -पाई का पावर 3 करेंगे तो -पाई क्यूब रहेगा, ठीक है। माइनस का पावर 3 करो, मतलब माइनस का पावर अगर विषम संख्या होगा तो माइनस ही होगा, माइनस का पावर अगर सम संख्या लेंगे तो प्लस हो जाता है। अब देखो यहाँ माइनस का पावर सम संख्या है तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस का 3 पाई स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा और फिर प्लस का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यही हो गया आंसर, क्योंकि पाई क्यूब में पाई स्क्वायर वाला जोड़ा नहीं सकता है, पाई स्क्वायर में से पाई घट नहीं सकता है, तो बस वहीं पर छोड़ देना है। अब देखो यहाँ पर से भी 2x - 1 से अगर हमें भाग करना है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे कि 2x - 1 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। अगर x का मान निकल गया तो वही वैल्यू रख दो बहुपद में, शेषफल निकल जाएगा। तो शेषफल क्या हो जाएगा अपने पास, शेषफल हो जाएगा जो पोलिनोमियल है उसमें x के जगह पर कितना रख दो 1/2 रख दो। बहुपद में p ऑफ 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और इंटू में 1/2 का पावर 3, फिर माइनस में 12 और इंटू 1/2 का क्या चीज स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में 11 और इंटू में 1/2 और माइनस में 5।
तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर 3 करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, तो इसको हम गुना करेंगे तो 4/8 होगा कि नहीं होगा। फिर माइनस में 12 है ही, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, तो ये हो जाएंगे 12/4। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा 11/2, और माइनस में 5 है, नीचे में कुछ नहीं, बट्टा 1 है। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो 4 से अगर आप काटना चाहते हो तो काट लो, नहीं काटना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन काट ही लो। 4 दूनी 8 कट जाएगा, यहाँ से 4 तिया 12 कट जाएगा ना। तो देख लो जो जो पूर्ण संख्या है उसको जोड़ घटाव कर लो, कितना आएगा 2, माइनस में 3 और ये माइनस में 5, और प्लस में कितना आ जाएगा 11/2। इस सबको जोड़ो एक जगह, तो देखो 2 में से 3 घटेगा -1, -1 -5 कितना हो जाएगा -6, मतलब 11/2 है, और इसमें से हमको -6 करना है। एलसीएम करो, नीचे में कुछ नहीं है, बट्टा 1 है तो 2 रहेगा, 2 1 2 तो 11 का 11, -1 दूना 2 6 दूना 12, कितना आ गया -1/2 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आ गया -1/2, लेकिन आंसर में दिया हुआ -2। गड़बड़ है कुछ भाई, गड़बड़ है। बाकी इधर का आंसर तो मिल गया। यहाँ पर देखो कहीं पर तो मिस्टेक हुआ है, x का वैल्यू 2x - 1 से भाग देना है ना। हाँ, माइनस में 5 है, ठीक है, प्लस 11 है, माइनस में 12x² है। चलो देख लेते हैं, -12x² है तो -12, 1/4 से गुना हुआ 12/4। यहाँ है 1/2 का पावर 3 करना है। ओ 2 दूनी 4 दूनी 8, 4/8 हुआ, तो नीचे में ना 2 होगा, हम ये ऊपर में लिख दिए 2, ये तो गलती हो गया ना। तो यहाँ होगा नीचे में 2। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज़ 1/2, और ये पूरा का पूरा हो गया है मिस्टेक, इसको हम करते हैं साफ। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एलसीएम ही ले लो, बट्टा 1, यहाँ पर भी बट्टा 1, पूरे का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, 2 1 2 तो 1 होगा, -3 दूना 6 हो जाएगा, -5 दूना 10 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब घटाओ, 11 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा 1, 1 1 2, 2 में से 6 घटेगा -4, -4, और बट्टा में 2 आएगा, 2 दूनी 4 कटा, कितना आ गया आंसर -2। तो ये था चौथा पार्ट। और स्टूडेंट्स गलती यहीं पर करते हैं कि कभी काटना है ऊपर तो काट देते हैं नीचे, नीचे काटना है तो काट देते हैं ऊपर। शेषफल प्रमेय में बस यही चीज़ है कि आपका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। 2x - 1 है तो x का वैल्यू प्लस में 1/2 आ गया। ठीक है, अगर 2x + 1 रहता तो x का वैल्यू माइनस में 1/2 आता। अगर सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने 4-5 दोस्त को शेयर जरूर करना। तो चलो मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। 14 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि बहुपद x² + x + k में x - 2 से यदि भाग दिया जाए तो शेषफल 7 आता है, तो हमें k का मान निकालना है। शेषफल प्रमेय यहाँ पर भी हम लगाएंगे, भाग हम किससे दे रहे हैं, x - 2 से दे रहे हैं। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकाले 0 के बराबर करके तो x का मान निकलेगा 2। अगर इस बहुपद में x का मान 2 रखेंगे तो हमें शेषफल पता चलेगा, और वो शेषफल किसके बराबर होना चाहिए, 7 के। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखते हैं कि p(x) किसके बराबर है। p(x) जो है नहीं दिया हुआ है तो बहुपद को हम मान लेंगे p(x) क्या चीज है, x² प्लस में x और प्लस k है, जिसे भाग देना है ना x - 2 से, उसको आप 0 के बराबर करो और x का मान निकालो। x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो शेषफल निकालेंगे ये शेषफल किसके बराबर होगा, शेषफल बराबर होगा p(2) के। तो चलो हम इस बहुपद के हिसाब से शेषफल निकालते हैं। पहले कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में कितना हो जाएगा 2, और फिर प्लस में कितना हो जाएगा k। तो ये जो शेषफल आया 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा। ये जो शेषफल आया कितना आया 6 + k आया। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख देते हैं हम कि लेकिन दिया है शेषफल बराबर कितना है, लेकिन दिया है क्या चीज, शेषफल बराबर कितना, क्वेश्चन में देखो ना 7 दिया हुआ है कि शेषफल बराबर क्या है 7 है। अब एक बात बताओ, शेषफल हम बहुपद के हिसाब से निकाले तो वो निकला 6 + k, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 7, तो क्या दोनों बराबर नहीं होगा, एकदम से होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 6 + k जो है वो बराबर किसके है, 7 के। तो यहाँ से k का मान निकल जाएगा, k का मान क्या हो जाएगा 7, 6 उधर गया तो माइनस में 6 चला गया, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो बस यही रहा अपना k का मान निकालना। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा शेषफल दिया हुआ हो तो आप शेषफल निकालो, और जो शेषफल आपका आया है उस क्वेश्चन के शेषफल के बराबर कर दो। जो भी वेरिएबल है, k है, a है, b है, c है, सब का मान निकल जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही प्यारा सा है, जस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि kx³ - 3x² - 3 एवं 2x³ - 5x + k दोनों में x - 4 से भाग देने पर शेषफल बराबर आता है। तो दोनों बहुपद है अलग अलग, दोनों बहुपद को हम अलग अलग मान लेंगे और दोनों का शेषफल हम अलग अलग निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं p(x) किसको मान लेते हैं, पहले वाले को kx³ - 3x² और -3। तो दूसरे बहुपद को मान लेते हैं g(x) क्या है अपने पास 2x³ माइनस में 5x और फिर प्लस में k। दोनों में हमें भाग देना है x - 4 से, इसका मतलब x का मान कितना रखेंगे
4। ठीक है, तो हम सबसे पहले x का मान निकालते हैं। x माइनस 4 बराबर 0 है, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 4। अगर हमको इसका शेषफल निकालना है इस बहुपद का, तो p ऑफ 4 निकालना पड़ेगा ना। p ऑफ 4 निकालेंगे तो k और इंटू में क्या हो जाएगा 4 के पावर 3, फिर माइनस में 3 इंटू 4 का स्क्वायर और फिर माइनस में 3। तो देखो यहाँ से 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौका 16, चौका 64 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 64 के, माइनस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 तिया 48 हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया 64 के और माइनस में 48, 3 कितना हो जाएगा 51। ये तो आया इस वाले का आंसर, मतलब शेषफल। इसका शेषफल निकालो, g ऑफ 4 निकालोगे तो इसका शेषफल निकल जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 का पावर 3 माइनस में 5 इंटू 4 और फिर प्लस में k। देख लो इसका कितना आता है, 4 चौका 16, चौका 64 आएगा। 64 को 2 से गुना करोगे तो 128 आ जाएगा, माइनस 5 का 20 आ गया, प्लस का k आ गया। मतलब कितना आ गया 128 में से 20 घटाएंगे तो 108 और प्लस k आएगा। ठीक है, ये शेषफल हमने निकाला। फिर हमने दूसरे का शेषफल निकाला। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का शेषफल क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ से, चूंकि p ऑफ 4 और g ऑफ 4 क्या है, बराबर है। p ऑफ 4 का मतलब क्या कि x की जगह पर 4 रखने पर शेषफल आया। g ऑफ 4 का मतलब क्या कि इसमें x की जगह पर 4 रखने पर शेषफल आया। दोनों शेषफल क्या है, बराबर। दोनों के शेषफल को बराबर करो, 64 के और माइनस में क्या है 51 और बराबर g ऑफ 4 ये है 108 और प्लस में क्या आ गया k। इस k को इधर लाओ तो कितना आ जाएगा 64 के और माइनस में k बराबर उधर 108 है और इसमें जाकर जोड़ा कितना जाएगा 51, है ना। तो यह देखो कितना हो गया, 64 के में से एक घटेगा तो 63 के बचेगा और ये कितना हो जाएगा 108 में 51 जोड़ेंगे तो 159 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर k का मान बट्टा में आने वाला है, तो 14 का पहला 1 आ रहा है आंसर। कैसे हो सकता है ऐसा, ये तो हो गया गलती। अच्छा, मेरे ख्याल से स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब नहीं है। 14 का दूसरा में k वैल्यू k इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस k। ठीक है, उसके बाद पहला में k एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 3x स्क्वायर था। सॉरी, ये जो है ना यहाँ पर प्लस था। ठीक है, मिस्टेक हो गया क्वेश्चन लिखने में ही। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस में ही आएगा। 48 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 45 बचेगा। ठीक है, प्लस में। तो यहाँ पर पूरा ही मिस्टेक हो गया। 64 के और प्लस में क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 45 होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 45। तो ये 45 उधर जा करके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस का 45 बन जाएगा। ये बन गया माइनस का 45। अब बताइए 108 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 में से 5 घटा तो 3 और 10 में से 4 घटा तो 6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k बराबर 63 बट्टा 63 और ये कट करके कितना आ गया 1। मतलब ओवरऑल k का वैल्यू कितना आया 1। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी k का वैल्यू कितना आ गया था 1 और सेकंड पार्ट में भी आया k का वैल्यू 1। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। उससे पहले अगर सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 2-4 को दोस्त जो होंगे अपने खास करीबी दोस्त उनको शेयर जरूर करो। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। देखो 14 का लास्ट पार्ट जो है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बहुपद kx क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 को x प्लस 3 से विभाजित करे तो शेषफल माइनस 20 के बराबर आता है। तो हमें k मतलब k का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है ना उसको आप मान लो px। ठीक है, x में बहुपद है तो px लिखेंगे। px अपने पास क्या है kx क्यूब प्लस में 9x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 8 है। भाग किससे देना है हमें, x प्लस 3 से यदि भाग देना है तो इसको 0 के बराबर करो तो x का मान क्या आता है -3 आता है। x का मान आया -3, आप उस बहुपद में रखो तो क्या बन जाएगा p ऑफ -3। तो ये क्या हो जाएगा k इंटू -3 का पावर 3 प्लस 9 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कितना -3 और फिर माइनस में 8। अब जो भी चीज है शेषफल निकलेगा यहाँ से, -3 का पावर 3 करेंगे तो -27 हो जाएगा और k हो जाएंगे। फिर -3 का स्क्वायर करो 9 होगा, 9 को 9 से गुना किया 81, फिर माइनस में 4 तिया 12 और फिर माइनस में 8। तो सीधा ओवरऑल देखा जाए तो -27 के तो है ही, 81 में से 12 घटेगा तो 79, 10 69, 69 बचेगा, 69 में से 8 घटेगा तो प्लस का 61 बचेगा, एन बचेगा। मतलब ये शेषफल आया। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि शेषफल जो है -20 के बराबर है। तो आप इस चीज को बराबर कर लो -20 के। तो लिखेंगे यहाँ से, चूंकि दिया है ना शेषफल कितना है -20, चूंकि दिया हुआ है कि शेषफल बराबर कितना है, शेषफल बराबर है -20 के। तो -20 हमने लिखा और शेषफल निकला कितना है अपने पास -27 के प्लस 61, ये बराबर है किसके -20 के। अब चलिए कर लीजिए सॉल्व। इसको आप 61 को उधर ले जाइए तो कितना बन जाएगा
-27 के बराबर -20 और माइनस में 61 बन जाएगा ना। तो यहाँ से देखो -27 के और ये बराबर कितने आया, -81 के, यही ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, के का वैल्यू निकल जाएगा आराम से, कितना में 81 और बट्टा में 27, और 27 दिया कितना होता है 81, तो के का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 3। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से के का मान निकल गया होगा और बहुत ही प्यारे तरीके से समझ भी गए होंगे। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई जो भी क्वेश्चन हमने बताया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया। क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और जी एक्स दिया हुआ है, इसको जो है प्रत्येक को, इसमें से प्रत्येक को मतलब दोनों को एक्स प्लस ए से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल समान हो, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है ये चीज। मतलब इसको जो है ना एक्स प्लस ए से भाग करना है और शेषफल दोनों का क्या है, सेम है। तो चलो हम करते हैं, दोनों का शेषफल सबसे पहले निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो हमें एक्स प्लस ए से भाग देना है, तो x प्लस ए से भाग देना है, तो बराबर 0 के करो तो x का वैल्यू निकलेगा -a। मतलब इस दोनों बहुपद में अगर हम x के जगह पर -a रखेंगे तो हमें शेषफल पता चलेगा, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शेषफल है दोनों का बराबर, तो दोनों शेषफल को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं क्या चीज, f ऑफ -a, मतलब f ऑफ x में हम x के जगह पर -a रखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा -a का स्क्वायर, फिर प्लस में p और इनटू में -a और फिर प्लस में q। तो ओवरऑल देख लो कि गुना करने पर बना क्या, -a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो बन जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस में pa बनेगा और फिर प्लस में क्या बन जाएंगे q। ये हो गया पहला वाला बहुपद में शेषफल। दूसरे वाले बहुपद का नाम क्या है, g है, तो g ऑफ -a निकालो, दूसरे बहुपद का शेषफल निकलेगा, कितना हो जाएगा -a का स्क्वायर और फिर प्लस में l और इनटू में -a और फिर प्लस में m, ये चीज है, ठीक है। तो देख लो -a का स्क्वायर किए तो ये तो बनेगा प्लस का a स्क्वायर ही, माइनस का la बन जाएगा और फिर प्लस में क्या बन जाएगा m, ठीक है। ये मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। चूंकि क्वेश्चन में कहता क्या है, कहता है कि दोनों शेषफल क्या है, बराबर है, मतलब ये वाला शेषफल और ये वाला शेषफल क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर लिखते हैं कि क्या, चूंकि शेषफल क्या है, समान है, शेषफल समान है, इसका मतलब f ऑफ -a और g ऑफ -a सेम होगा, मतलब f ऑफ x का जो शेषफल होगा वो और g ऑफ x का जो शेषफल होगा वो दोनों क्या है, बराबर। पहला का शेषफल कितना है, ये है अपने पास a स्क्वायर माइनस में pa और प्लस में q बराबर, g ऑफ -a क्या है, ये है अपने पास a स्क्वायर माइनस में la और प्लस में m, ठीक है। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कट जाएगा, अब जो भी चीज बचा उसमें आप a का वैल्यू निकालो, सिंपल सा चीज है, कोई भारी बात है ही नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या चीज बच रहा है, माइनस का pa बच रहा है, फिर प्लस का q बच रहा है, बराबर में माइनस का la है और प्लस में क्या है m, ठीक है। हमें देखो वैल्यू किसका निकालना है, a का, तो हम a का वैल्यू, a वाला जो भी टर्म है उसको बायां साइड ले आओ, तो बायां साइड अगर लाएंगे तो ये माइनस में la है, ये इधर आकर के प्लस में la चल आएगा क्या, और ये माइनस में क्या हो जाएगा pa, ठीक है, बराबर इधर m है और ये q उधर जाएगा तो किस चीज में चला जाएगा, माइनस में चल जाएगा। अब इस दोनों में से आप a कॉमन लो, अगर हम a कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या चीज, l माइनस p बराबर क्या हो जाएगा, m माइनस q। अब देखो a का वैल्यू जो अगर हम निकालेंगे तो a बराबर, ये गुना में ना उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, क्या है m माइनस q तो है ही, l माइनस p चल जाएगा भाग में। अब देखो जो सिद्ध करके लाना था यही चीज था कि नहीं था, एकदम से यही चीज था, तो बस बॉक्स में घेर दो और लिख दो प्रूव्ड बड़े अक्षरों में। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ है बस उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को बनाना है, एकदम आराम से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। वैसा तो है नहीं कि हम भी रटे हुए हैं क्वेश्चन को, तो जैसे ही क्वेश्चन मिलता है सामने में मन में ही सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसा ही प्रैक्टिस करके रखो कि क्वेश्चन दिखे और फटाफट से आपको लगे, फटक से लगे कि हाँ ये तो बना हुआ है क्वेश्चन, फटाक से ऐसे बना देंगे। मतलब क्वेश्चन का सारा प्रोसेस आपके माइंड में क्या होना चाहिए, घूमना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होगे। चलो बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पे। तो देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि बहुपद x³ + 10x² + ax + b को x-1 से और x-2 से दोनों से भाग दिया जाए अलग अलग, तो शेषफल क्रमशः 5 और 20 आता है। इसका मतलब है कि x-1 से भाग दिए तो शेषफल 5 आया और x-2 से भाग दिए तो शेषफल कितना आया, 20 आया। तो हमें कह रहा है कि a और b का मान बताइए। यहाँ पर दो वेरिएबल का मान हमको निकालना है। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो क्या चीज है। और इस बहुपद के बारे में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो इसको मान लो कि px है ये अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें चलते हैं कि अगर हम x-1 से भाग दे रहे हैं, x-1 से भाग देने पर, ठीक है, अगर हम इससे भाग देते हैं तो शेषफल निकालने के लिए हमको x का मान कितना रखना पड़ेगा, चिन्ह को पलट करके 1, तो क्या बन जाएगा p(1), ठीक है, p(1) मतलब x के जगह पर 1 रखो तो 1 का क्यूब प्लस 10 और इनटू में 1 का स्क्वायर
प्लस ए और इंटू में 1 और प्लस बी, ये बनेगा ना। तो शेषफल कितना बन रहा है, 1 का पावर 3 1 ही होगा, प्लस 10 गुना 1 का स्क्वायर 10 ही होगा, प्लस ए को 1 से गुना करेंगे तो ए होगा प्लस बी होगा, ठीक है। लेकिन x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल कितना है, 5 के बराबर है, तो p ऑफ 1 शेषफल ही है ना। मतलब ये जो भी चीज आएगा ना, ये आएगा अपने पास a प्लस बी प्लस 10 1 11, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये 5 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बराबर में क्या कर देंगे 5, क्योंकि इसका शेषफल हमारे पास दिया हुआ है कि 5 है। अब ये शेषफल चाहे जो भी आया, ये किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को, इक्वेशन को सॉल्व करो थोड़ा सा, यहाँ पर भी आप 5 लिख लो, क्योंकि पी ऑफ 1 जो है शेषफल 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 11 अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 5 माइनस 11 इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अगर सीधा करके लिखना चाहेंगे तो a प्लस बी बराबर में क्या लिख सकते हैं, -6, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा कंसेप्ट मतलब दूसरा गिवन जो चीज दिया है क्वेश्चन में, उसको लेकर के चलो। दिया हुआ क्या है कि x माइनस 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना है 20। तो हम क्या लिखेंगे इसके आगे कंसेप्ट कि x माइनस 2 से भाग देने पर, x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल, ठीक है, भाग देने पर जो शेषफल होगा, शेषफल क्या होगा अपने पास, शेषफल हो जाएगा अपने पास x का वैल्यू 2 रखना होगा, मतलब p ऑफ 2। और क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 के बराबर। जो पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह पर आप 2 रखिए, कितना बन जाएगा 2 का पावर 3, फिर प्लस 10 इंटू 2 का स्क्वायर, ये नहीं बनेगा, प्लस a इंटू 2 और फिर प्लस में b और इक्वल टू किसके होगा 20 के, का क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 20 के बराबर, और ये शेषफल हमने निकाला है, दोनों तो बराबर ही होना चाहिए ना। 2 का पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर किए तो 4 हो गया, 4 को 10 से गुना किए तो 40 हो गया, फिर प्लस यहाँ 2 को a से गुना किए तो 2a हो गया, फिर प्लस b बराबर में कितना आया 20 के, ठीक है। 40 8 48 होगा ना, उधर जा करके घट जाएगा, क्या बनेगा a प्लस बी बराबर 20 और माइनस में 48। तो ओवरऑल समीकरण अपने पास क्या बन रहा है, a प्लस बी बराबर, सॉरी 2a होगा ना, 2a प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 20 में से 48 घटेगा तो माइनस का 28, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अगर आप 9th क्लास में हैं तो 2 चर वाले समीकरण को हल करना जानते होंगे। 2 चर वाले समीकरण को हल कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ a प्लस बी है, यहाँ 2a प्लस बी है, इसमें से किसी एगो चीज को हमको कैंसिल करना है। अगर हम a से 2a को कैंसिल करना चाहेंगे तो कैंसिल तो अभी नहीं होगा, लेकिन b और b सेम है, अगर हम दोनों समीकरण को घटा दे तो b में से b घट करके खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से, इससे क्या बनेगा देख लो, a प्लस बी है ना, इसमें से घट जाएगा ये चीज, तो माने माइनस में क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। अब इधर RHS वाला टर्म है, -6 है, इसमें से आप घटा लो कितना -28, घटा लेंगे कितना -28। अब बताओ ये क्या बनेगा, a प्लस बी और घट रहा है 2a तो माइनस में 2a, घट रहा है b तो माइनस में b, -6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 28 होगा ना। तो ध्यान देना यहाँ से a में से 2a घटेगा तो कितना बचेगा, और सॉरी यहाँ देखो प्लस b और माइनस b तो कट गया, a में से 2a घटेगा तो माइनस का ये बचेगा, और 28 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 22, मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 22। ये हो गया अपने पास a का वैल्यू। अगर a का वैल्यू निकल गया है ना, तो अब इस a के मान को समीकरण 1 में या फिर 2 में रख लो, मान निकल जाएगा b का। तो हम कहाँ से चले, समीकरण 1 से ही चलो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जो चीज है उसको लिख लेते हैं। क्या चीज है समीकरण 1 में, a प्लस बी बराबर -6, a का वैल्यू रख लो -22, यहाँ पर रख लो -22, प्लस b बराबर क्या हो जाएगा -6। अब अगर b का वैल्यू निकालना है तो ये -22 जो उधर जा करके +22 बन जाएगा, -6 + 22। अब बताओ b का वैल्यू कितना आ गया, 22 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16। तो a का वैल्यू कितना आ गया -22 और b का वैल्यू कितना आ गया 16। तो 1 मिनट हम आंसर मैच कर लेते हैं, a का वैल्यू -22, b का वैल्यू 16 एकदम से करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो और बढ़ते हैं इसके बाद इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को दिया हुआ है कि यदि बहुपद ax³ + 3x² - 3 ax³ + 3x² - 3 तथा 2x³ - 5x + a, इसको अगर x - a से विभाजित x - 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है k1 एवं k2। तो हमें कह रहा है कि और दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2k1 - k2 = 0 है, तो हमें a का मान निकालना है। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस दोनों बहुपद को
x माइनस 4 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल k1 और k2 आता है। मतलब इस बहुपद का जो शेषफल होगा वो k1 होगा, इस बहुपद का जो शेषफल होगा वो k2 होगा। और दोनों k1 k2 निकालो, उसका जो इक्वेशन है उसमें हल करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो हमको भाग देना है किससे, x माइनस 4 से। मतलब इस बहुपद में x के जगह पर कितना रखना पड़ेगा, 4। ठीक है, तो x माइनस 4 से भाग दे रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि p ऑफ 4 निकालना पड़ेगा। p ऑफ 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a इंटू 4 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर और फिर माइनस में 3। ठीक है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा a, 4 का स्क्वायर किए तो 16 हो गया, 16 तिया 48 हो गया और फिर माइनस में 3 हो गया। ओवरऑल कितना आया, 64a, और 48 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 45। यही ना होगा। तो ये क्या है अपने पास, k1 है ना। पहला बहुपद का जो शेषफल है वो k1 है, दूसरा बहुपद का जो शेषफल होगा वो क्या होगा, k2 होगा। दूसरा बहुपद क्या हमने माना है, g ऑफ x। तो हमको कितना निकालना पड़ेगा, g ऑफ 4 निकालना पड़ेगा। g ऑफ 4 निकालिए, मतलब इस बहुपद में x की जगह पर 4 रखिए, तो 2 इंटू 4 का क्या हो जाएगा, क्यूब, फिर माइनस में 5 इंटू 4 और फिर प्लस में a। तो देख लो यहाँ से 4 का क्यूब किए तो 64, 64 को 2 से गुना किए तो 128, माइनस में 20 और फिर प्लस में a हो गया। ठीक है, तो ये कितना आया, 128 में से 20 घटेगा तो ये हो जाएगा 108 और फिर प्लस में a। ये जो दूसरा शेषफल निकला है ये क्या है अपने पास, k2 है। k1 और k2 तो निकल गया अपने पास, तो लिखेंगे क्या चीज, तथा दिया गया है क्या चीज, इक्वेशन क्या है अपने पास, तथा दिया है ये चीज कि 2k1 और उसमें से घटाना है k2, तो हमको मिल रहा है क्या चीज, 0। अब जो भी चीज निकला है k1 k2 का मान उसको रखो और जो होगा वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 से गुना करना है किसमें, k1 में। k1 क्या है अपने पास, 64a और प्लस में कितना है, 45, ये है। फिर देखो इधर माइनस में k2 है, k2 का वैल्यू कितना निकला है, 108 और फिर प्लस में a बराबर क्या हो जाएगा, 0 के। अब गुना करो ना, 64 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 होगा ना, 128। ये हो जाएगा 128a, फिर 45 को 2 से गुना करेंगे तो 90, माइनस में 108 और फिर प्लस में a इक्वल टू 0। अब बताओ 128a में से a घटेगा तो कितना बचेगा, 127a। 90 में से घटेगा 108 तो बचेगा कितना, मेरे ख्याल से 28 बच जाना चाहिए। तो ये बराबर किसके होगा, 0 के। तो बताओ 127a बराबर किसके हो जाएगा, 28 के। ठीक है, तो a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा 27 और बट्टा में, सॉरी 28 बट्टा में 127 ना, 28 28 और बट्टा में 127। ठीक है, बट्टा में है 18 और 18 बट्टा 127 है, घटाने में गलती कर दी क्या। 90 में से 108 घटेगा, 18 ही होगा, 28 नहीं होगा, 18 होगा। तो ये माइनस में 18 इधर आकर के प्लस में 18 और इधर भाग में प्लस में 18 बट्टा 127। ठीक है, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। और इसी के साथ हुआ अपने एक्सरसाइज 2.2 का द एंड। बहुत ही प्यारे तरीके से सारे क्वेश्चंस को हमने समझाया, बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोग भी समझे होंगे। अगर इन सभी क्वेश्चंस को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन में डाउट रह गया, कमेंट करके नीचे में एकदम अच्छा सा बता देना कि समझ में आया, नहीं आया, बहुत अच्छा से आया, कम अच्छा से आया, बताना अच्छे से। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखो सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, लेकिन 4-5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।